वालेकुम। क्या आप जानते हैं 11 सितंबर 2019 को केसीआर साहब के घर के एक कुत्ते की तबीयत खराब हुई। उसके बाद उस कुत्ते को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट ही कर रहे थे कि वो कुत्ता मर गया। जैसे ही वो कुत्ता मरा, सीएम केसीआर साहब ने उन डॉक्टरों पर लापरवाही का केस बुक किया और उन्हें जेल भिजवा दिया। इसी तरह 8 मई 2021 को किंग हॉस्पिटल में 7 इंसानों की जान चली गई मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से, हेल्थ मिनिस्टर यानी केसीआर साहब की लापरवाही की वजह से। मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन 7 इंसानों में ना तो केसीआर साहब की फैमिली का कोई मेंबर था और ना ही उनके घर का कोई कुत्ता था। अगर उनके घर का कुत्ता या कोई फैमिली का मेंबर उन 7 लोगों में होता तो आज किंग हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर, सारा मैनेजमेंट आज सलाखों के पीछे होता। ऐसे सीएम साहब जो कि सेकेंड वेव पिछले 2-2.5 महीने से कहर बर्पा कर चुका तेलंगाना में, उसके बावजूद भी सीएम साहब बार बार स्टेटमेंट देते रहे कि सारा सिस्टम कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सागर का इलेक्शन 17 अप्रैल को करवाना था, इस वजह से उन्होंने वो काम कर लिया। फिर उसके बाद 30 अप्रैल को वरंगल खम्मम का म्युनिसिपल इलेक्शन, जो कि गैर जरूरी था, इस वक्त पे इंसानों की जान से बढ़ के नहीं था, वो इलेक्शन करवाया। फिर जब उसके बाद 2 तारीख को रिजल्ट आता है तो तेलंगाना भवन में बहुत जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया गया। उस वक्त भी कोरोना से कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही फिर उसके बाद 3 तारीख से अपने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए एक हेल्थ मिनिस्टर ईटला राजेंद्र साहब के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाकर उन पे कार्रवाई शुरू की गई और मीटिंग्स बुलाए गए, इंक्वायरी बिठाई गई, मगर जब भी कोरोना कुछ नहीं था। और 9 तारीख तक, 9 मई और 2021 तक सीएम साहब ने बार बार ये कहते रहे कि सिस्टम पूरा कंट्रोल में है, लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही सब हो चुके उनके काम होने के बाद ईद से, रमजान की ईद से 2 दिन पहले अचानक उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। और ये 2 दिन जो होते रमजान की ईद से पहले, ये 2 दिनों में छोटे कारोबारी लोगों के इतना कारोबार होता कि उनके 3 से 4 महीने का राशन पानी, उनका जिंदगी का गुजारा इन 2 दिन में निकलता। करोड़ों रुपए का कारोबार होता छोटे कारोबारियों का। बड़ों की तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता बड़े कारोबारियों को। मगर सीएम साहब को जब तक के इनके पूरे काम कंप्लीट नहीं हुए थे, कोरोना से कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे इनके काम कंप्लीट हो गए, इन्होंने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और सोने पे सुहागा। साथ ही साथ इन्होंने 6 बजे से 10 बजे तक सारे कारोबारियों को, हर किसी को छूट दी। शराब की दुकान पे कोई पाबंदी नहीं है 4 आदमी रहना या 40 आदमी रहना, और किराने की दुकान पे कोई पाबंदी नहीं है, और किसी भी दुकान पे कोई पाबंदी नहीं है। होटल पे पाबंदी नहीं है, पान शॉप पे पाबंदी नहीं है। मगर पाबंदी है तो एक मस्जिद पे पाबंदी है। मस्जिद में ईद के दिन सीएम साहब ने पाबंदी लगवा दी। तो ये सीएम साहब का असली चेहरा, जो कि हमारे महमूद अली साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब, जो बार बार रटते रहते हिंदुस्तान के सबसे नंबर 1 सेकुलर सीएम, ये आप लोग रटना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि सीएम साहब मोदी से 2 कदम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी साहब और सीएम साहब एक दूसरे से कंपटीशन में है कि कौन कितना मुसलमानों के खिलाफ है, ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम साहब ने भी इसी तरीके से प्रूफ करके ये बता दिया कि 2 दिन पहले जो मुसलमानों के छोटे कारोबारी लोगों के जो करोड़ों रुपए का कारोबार होता, उस कारोबार को मैं तबाह करके बताऊंगा, और उन्होंने करके बता दिया। और उन्होंने शराब की दुकान पर 4 लोगों की पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि मस्जिद पे जो सो ईद की नमाज के लिए पाबंदी लगा दी। तो ऐसे लोग, और सीएम साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप फार्म हाउस पे बॉटल लेके बैठते तो बॉटल के साथ उसके और भी कुछ जिम्मेदारियां होती। आप बॉटल के साथ खारा लेते, चिकन लेते, मटन लेते, अचार लेते, तो उसके ये साथ जरूरी रहता।
उसी तरीके से आप लॉकडाउन अगर लगाए तो लॉकडाउन के साथ जिसके घरों में तबीयत खराब है उनका ऑक्सीजन का सिस्टम क्या है, कैसा वो लोग ऑक्सीजन के लिए कोशिश करेंगे, कैसा उन लोग हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि एम्बुलेंस की सर्विस बराबर नहीं है, कोई चीज की सर्विस बराबर नहीं है। तो ये लोगों के लिए क्या रहेगा, गरीब कारोबार जो करने वाले लोग हैं, रोजमर्रा की जिंदगी वाले, उन लोग क्या खाएंगे। उस लॉकडाउन के साथ ये चीजें भी आप देखना चाहिए था, जैसा कि आप बॉटल के साथ हर रोज के साथ के चीजों को देखते। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो जिसके पास भी जो भी गैस का ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, बेड्स की कमी है, वो लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बनाएं और अपना नाम, अपना पता, अपना एड्रेस के साथ अपलोड करें कि मेरे पास आज ये चीज की मेरे को जरूरत है और ये चीज की हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करें। अगर हर आदमी ऐसा करना शुरू करेगा तो उसके बाद सीएम साहब की अकल ठिकाने आएंगी। जब हम कल तक जब हम शहर में बाहर फिरते थे, अगर रोड पे हम हैदराबाद के रोड पर एक 10 किलोमीटर का सफर करें, 10 किलोमीटर अगर कहीं गए तो 10 किलोमीटर के अंदर 10 एम्बुलेंस जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग जिंदगी और मौत के बीच में हैं। और साथ ही साथ एक 10 अर्थियां और जनाजे नजर आ रहे हैं। तो इतना बुरा हाल तेलंगाना का है। ऐसे वक्त पे आप क्या सिस्टम बनाए, क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि तेलंगाना के जो हालात है आप सोशल मीडिया पे बताइए, आप बताकर ऑक्सीजन की हर वो कमी को शो कीजिए मीडिया में। उसके बाद ही सीएम साहब की अकल ठिकाने आएंगी और आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। अगर आप नहीं बताएंगे तो आप ऐसी परेशान होते रहेंगे और सब अपनी अपनी जगह ऐसी परेशान होते रहेंगे। खुदा हाफिज।